हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है विवाह। सुभद्र, मिथिला में हमारा प्रतिदिन नवीन स्वागत हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे हम आज ही आए हों। महाराज जनक के राज ज्योतिषियों ने जो विवाह मुहूर्त निश्चय किया था, हमारे कुल गुरु ने भी उसी का समर्थन किया। वह चिर प्रतीक्षित मुहूर्त भी आया जब श्री रघुनाथ वर वेश में सुसज्जित हुए। सुभद्र, हम तीनों भाइयों का विवाह तो जैसे अपने अग्रज के प्रसाद के रूप में हो गया। वर वेश बनने का अवसर ही नहीं आया वहाँ, किंतु हुआ यह ठीक ही। मैंने अपने जीवन में शतशः विवाह देखे हैं। हम चारों भाइयों के कुमारों का विवाह हुआ है हमारे सम्मुख, किंतु श्री रघुनाथ जी की जो शोभा वर वेश में हुई थी, वह छवि पारावार अन्यत्र असंभव है। वह देश तो उन रघुवंश भूषण का ही शोभा देता है, उन्हीं के उपयुक्त है। त्रिभुवन के स्वामी ही तो सच्चे वर हैं। सुभद्र का स्वर भाव शुद्ध हो गया। बस चलता तो मिथिला की सब नारियां कुमारियां ही नहीं, वधुएं तक श्री रघुनाथ के उत्तरीय का छोर पकड़े अयोध्या आ जाती। सुभद्र, शत्रुघ्न कुमार ने सस्मित देखा अपनी सहचरी की ओर, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम को तो एक पत्नी व्रत की मर्यादा स्थापित करनी थी। पता नहीं कितनी अबलाओं के अबल अंतर अपने में महसूस कर रह गए। दशग्रीव की बेचारी बहन आई थी, उसे तो आप लोग अवध ले नहीं आ सके। देवी श्रुतकीर्ति ने तनिक व्यंग पूर्वक कहा, मिथिला की ललनाओं को ले आते। मैं स्वीकार करता हूँ देवी, इस संबंध में हम पर्याप्त अक्षम हैं। कुमार किंचित हंसे। हम मिथिला से जिनको ले आए, उनसे अधिक ले आने की हमारी क्षमता नहीं थी। विधे नरेश के कुल पुरोहित महर्षि गौतम के सम्मान्य तनय शतानंद जी तथा हमारे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में जब सस्वर मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ, श्रुतियों को हमने साक्षात स्वरूप ग्रहण करते देखा। महर्षि आवाहन के लिए पुष्प अपने करों में उठाते थे और उनके मंत्रोच्चारण से पूर्व ही देवता अपने आसनों पर उपस्थित दृष्टि पड़ते थे। सुना है देवता मंत्र मूर्ति हैं, किंतु उस समय तो देवता प्रथम आ विराजते थे एवं उनके सम्मुख आवाहन मंत्र उच्चारित होते थे। महाराजा धीराज के अश्वमेध यज्ञ में यह दृश्य हमने स्वयं देखा है देव। सुभद्र ने सविनय कहा, श्री चक्रवर्ती महाराज तो देवराज के सम्मान्य सखा थे। उनकी भुजाओं की छाया ने सुरों को त्राण दिया था असुरों से। उनके कुमारों के परिणय में उपस्थित हुए थे, सर्वथा स्वाभाविक था। आहुति देने का समय आया और मेष वाहन द्विमूर्धा सप्तजे भगवान हव्यवाह साकार हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष आहुति ग्रहण स्वीकार किया। एक चर्चा मैं भूला जा रहा हूँ सुभद्र, जब हम सुसज्जित होकर वर वेश मंजूर श्री रघुनाथ को अपने मध्य में अश्वारूढ़ करके जनवासे से मिथिला के राज सदन की ओर प्रस्थान करने लगे, एक शुभैषी ने श्री चक्रवर्ती महाराज को सूचित किया, देव, लंका का अधीश्वर अत्यंत दुष्ट है। स्वयंवर सभा से वह विफल मनोरथ लौट गया है। कहीं उसकी मृत्यु श्री रामभद्र के हाथों सृष्टिकर्ता ने निश्चित कर दी है और आज वत्स राम को अवकाश नहीं। पितृचरणों के बोलने से पूर्व ही महर्षि विश्वामित्र की अभय वाणी सुनाई पड़ी। आशंका अकारण है राजन। क्षत्रिय के धनुष से ब्राह्मण के स्त्रुवा में अनंत शक्ति होती है। रावण मूर्ख नहीं है, उसे पता होगा कि महर्षि वशिष्ठ के आमंत्रण पर घोर आंगिरस यही है और उनके हाथ में स्त्रुवा हो यमराज भी कांपता रहता है। उसे भी तुच्छ हवि के समान वे आहुति बना दे सकते हैं। स्वेच्छा से घोर आंगिरस ने शांति कर्म की अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी। यह तो सर्वविदित है कि वे जहाँ हवन कुंड पर दर्शक के रूप में भी हों, विघ्नों की छाया भी वहां से योजनों दूर रहती है। हम विवाह मंडप में आए। वह रतन मंडप
विश्वकर्मा की कलाकृति भी लज्जित थी। वहाँ त्रिभुवन की कला का सार सर्वस्व जैसे एकत्र हो गया था। सपत्नीक मिथिला नरेश ने अपने श्री करों से पाद प्रक्षालन प्रारंभ किया। वे वंदनीय, उन्होंने महर्षियों के पितृ चरण के एवं श्री रघुनाथ के भी चरण धोए। यहाँ तक तो ठीक, किंतु जब स्वर्ण कोपर सम्मुख रखकर हमारे सम्मुख आ बैठे सुभद्र, इतने संकोच में मैं कभी नहीं पड़ा। न भाग सकता था, न वारित कर सकता था। गुरुजनों के सम्मुख बोलने में सदा से मेरी वाणी पंगु हो जाती है। इतने से ही छुटकारा नहीं था। माता सुनैना ने अपने आंचल से ही पैर पोंछने प्रारंभ कर दिए। विवाह प्रारंभ हुआ। श्री रघुनाथ ने भगवती भूमिजा का पाणी ग्रहण किया। सप्तपदी, सिंदूर दान आदि सभी विधियां संपन्न हुई। सांग संपूर्णता तो उस दिन प्राप्त हुई थी। उन विधियों को सब विधियां पूर्ण हुई। अपार दहेज दिया महाराज जनक ने, किंतु सच पूछो सुभद्र, तो मैंने यह सब देखा नहीं, केवल सुन लिया है। मंडप में उपस्थित रहकर भी मैंने न विधियां देखी और न दहेज सामग्री देखी। जैसे ही बड़ी भाभी मंडप में आई, मेरी दृष्टि उनकी ज्योतिर्मय पल्लव कोमल किंशुकारुण श्री चरणों में लग गई। जब वे चरण श्री रघुनाथ के पाद पद्मों के पीछे सप्तपदी करने लगे, उन चारों चरणों को साथ साथ देखकर मुझे ऐसा लगा जीवन का परम फल प्राप्त हो गया। अंतर धन्य हो उठा। उन श्री चरणों से दृष्टि हटी ही नहीं। फिर मुझे पता नहीं कि उस विवाह मंडप में क्या हो रहा है। मुझे सखाओं ने पीछे बताया। श्री रघुनाथ का विवाह सविधि संपन्न हो जाने के पश्चात महाराज जनक हमारे कुल गुरु के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने कोई प्रार्थना की। वाद्यों की ध्वनि, मंगल गान, मंत्र पाठ के मध्य उनके शब्द दूसरे लोग सुन सकें, संभव नहीं था। महर्षि वशिष्ठ ने पितृ चरणों से कुछ मंत्रणा की और फिर मिथिला नरेश के प्रति ऐसी भंगी कुलगुरु की व्यक्त हुई जैसे विदेह राज के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो गई। अत्यंत आह्लाद से भरे महाराज जनक अपने अंतःपुर में पधारे। राज सेवकों ने विवाह मंडप में स्वर्ण सिंहासन ला धरे। इस बार मंडप में महाराज के साथ उनके अनुज भी सपत्नीक पधारे और उनके साथ 3 कुमारियां आईं। हमारे कुलगुरु हम तीनों भाइयों को लेकर उठे और हवनीय वेदिका के समीप आ गए। हम जैसे बैठे थे, जिस साज सज्जा में थे, उसी में हमें भी वर बना दिया गया। वही मंत्र पाठ, वही आहुतियां, वही पाणी ग्रहण संस्कार, सप्तपदी, सिंदूर दान आदि विवाह पूर्व के कृत्य अत्यंत संक्षिप्त रूप से कुलगुरु ने संपन्न कराए। सुभद्र, अंततः हम भी भाग्यशाली निकले। जिनको देखते ही लगा था कि हृदय वहीं रह गया है, उनका कर पल्लव मेरे हाथों में आ गया था एवं जिन्हें चित्त ने वंदनिया माना था, वे वंदनिया होकर सन्निकट हो गई थी। उनका स्नेह मेरा स्वत्व बन गया था। हम तीनों भाइयों का विवाह संपन्न होते होते रात्रि का तृतीय प्रहर लगभग समाप्त हो चुका था। कुल गुरु के आदेश से एक ही सिंहासन पर पितृ चरणों के समीप हम चारों भाई चारों मैथिल राजकुमारियों के साथ बैठे। महाराज जनक सूत, मागध, बंदी जनों को पुरस्कार एवं विप्रो, नापित आदि जनों को नेक देने में व्यस्त हुए और ब्रह्म मुहूर्त आ गया। कुल गुरु के आदेश से सबको ही प्रातः कृत्य के लिए अवकाश प्राप्त हुआ। सुभद्र, सचमुच मुझे तो लगा कि बहुत बड़े संकोच से अवकाश मिला है। गुरुजनों के मध्य अपने अग्रजों के समीप सपत्नीक बैठना मुझसे तो मस्तक भी नहीं उठाया जाता था। अयोध्या मर्यादा भूमि है, किंतु मिथिला रस भूमि। वहाँ की ललनाएं लावण्य मूर्तियां तो हैं ही, उन स्वर्ण लतिकाओं में स्नेह की सुरभि एवं विनोद का मधु परिपूर्ण है। उनके व्यंग विनोद, उनके रस परिहास वे तो चलते ही रहते थे। राज सदन में माता सुनैना का वात्सल्य प्राप्त हुआ हमें। अवध की राजमहिषी माता कौशल्या को मानो हमने जनकपुर में पुनः प्राप्त कर लिया, किंतु माता के समीप हटते ही जहाँ स्थिति होती थी हमारी, कमलिनियों में जीवन आ जाए
और सुधाकर उनके मध्य पुष्करणियों में उतर आए। श्री रघुनाथ के सानिध्य ने उन सबको मुखरा बना दिया था। सबसे कम उनके व्यंग एवं हास्य के शर मुझ तक पहुँचते थे। मेरे तीनों अग्रज मेरे सदा ही रक्षक रहे हैं और उनकी उपस्थिति में हास परियास में भाग लेने योग्य मुखरता मुझ में कहाँ से आती। चाहता तो भी इतनी धृष्टता मेरी प्रकृति में थी ही नहीं। लगता था समस्त नगर के अंतपुर राज सदन में एकत्र हो जाते हैं जब हम वहाँ होते हैं। श्री रघुनाथ का सानिध्य महामुनिंद्रों का भी चिर आक्षणीय है देव। सुभद्र ने संयत स्वर में कहा। ठीक कहते हो सुभद्र, कुमार कहते गए। राज सदन तो राज सदन ही था। हमारे अश्व जिन राजपथों या वीथियों से निकलते थे, अट्टालिकाएं झूम उठती थीं। अब हमसे अवगुंठन की आवश्यकता भी नहीं मानी जाती थी। उन हरमियों से पुष्पों के साथ सरस व्यंग के सुमन भी झरते थे। अब हमें अवध का स्मरण होने लगा था। हमारा स्वागत नित्य नूतन हो रहा था। हमारे लिए नगर की सज्जा नित्य परिवर्तित की जाती थी। मिथिला नरेश के सामंत, सभासद एवं नागरिक प्रमुख गणों में से कोई न कोई प्रतिदिन अपने लिए किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने की प्रार्थना लिए श्री चक्रवर्ती महाराज के चरणों में उपस्थित हो जाता था। प्रतिदिन नूतन मनोरंजन, नूतन व्यंजन, नूतन समारोह, किंतु जन्मभूमि जिसे स्मरण न आए, सुखों के स्रोत्र में पड़ने पर वह कृतघ्न भी क्या मनुष्य कहला सकता है। पितृचरण प्रतिदिन मिथिला नरेश से प्रस्थान की अनुमति चाहते और प्रतिदिन बद्धांजलि साश्रु नयन महाराज जब खड़े होकर अनुरोध करते, यह सौभाग्य मुझे फिर कहाँ प्राप्त होगा। सनाथ होने का सुअवसर इतने शीघ्र छीन लिया जाए, ऐसा कोई अपराध हुआ इस जन से। ऐसी अवस्था में कोई आग्रह भी कैसे कर सकता है सुभद्र। अंततः महर्षि विश्वामित्र जी और हमारे कुल गुरु ने महामुनि शतानंद जी को समझाया। अपने कुल पुरोहित के आदेश को महाराज ने स्वीकार किया। हमें विदा करने की प्रस्तुति राज सदन में होने लगी। सुभद्र वह अपार स्नेह, वह वियोग की व्यथा पूर्ण घटिका, वह व्याकुलता भरा वात्सल्य वश की बात नहीं है कि महाराज अथवा माता सुनैना की उस दशा या उनके स्नेह का वर्णन कर सकूं। महाराज के उपहारों का वर्णन अशक्य है और अशक्य है उनकी विनम्रता तथा औदार्य की चर्चा। सभी सुहृदों एवं नगरजनों की दशा ऐसी थी जैसे उनके अपने सगे सुहृद ही उनसे वियुक्त हो रहे हों। सानुज मिथिला नरेश एवं उनके रनिवास की वेदना क्या कही जाए। हमें स्पष्ट लगा कि मिथिला के जन जन को अपनी निजी पुत्रियों के विदा की अवस्था प्राप्त हो गई है। हमारी बारात अवध लौटी। अवध का उल्लास, अवध की उमंग, पूर्णिमा के अखंड सुधाकर के दर्शन से समुद्र में जो उत्ताल तरंगे उठती हैं, अवध की उल्लास तरंगों की तुलना में वे भी लहरियां कहने ही योग्य ही हैं। माताएं तो जैसे आनंद के मारे उन्मादिनी हुई जा रही थीं। अवध के घर घर में महोत्सव एवं जन जन के अंतर में अपार आनंद उमड़ पड़ा था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।